अब खबर उत्तर प्रदेश के एक वक्त डाउन रहे माफिया मुख्तार अंसारी के। एक जमाने में पूर्वांचल में जिसकी तूती बोलती थी, उसकी एक टेढ़ी नजर दुश्मन में खौफ पैदा करती थी, लेकिन आज वही मुख्तार अंसारी मोतियाबिंद से परेशान इलाज के लिए गुहार लगा रहा है। उत्तर प्रदेश का माफिया मुख्तार तब दिखता था ऐसा रौला, अब मोतियाबिंद से परेशान। तब मूंछों पर ताप देता था, अब बीमारी से जूझ रहा है माफिया। तब एक इशारे पर दुश्मन ठिकाने लगते थे, अब इलाज के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तब गाड़ियों का काफिला चलता था, अब एक वैन में होती है पेशी। देखा आपने, एक समय माफिया मुख्तार का कैसा रौला था, अब क्या हो गया। 1988 में उत्तर प्रदेश का एक जिला बना मऊ ने माफिया से नेता बने मुख्तार को लगातार 5 बार अपना नेता चुना, उसे सांसद बनाया। लेकिन तब मुख्तार कानून को मानने से ज्यादा कानून को तोड़ने के लिए कुख्यात है। अब उम्र कैद की सजा काट रहा है, जेल में बंद है, लाचार इतना कि पूछे मत। मोतियाबिंद जैसी बीमारी की वजह से गिड़गड़ा रहा है। साहब, मोतियाबिंद हो गया, सही से दिखाई नहीं दे रहा, इलाज करवा दीजिए। अपनी पेशी पर जज साहब के सामने यही गुहार लगा रहा था माफिया मुख्तार अंसारी। यही शब्द भी थे उसके, गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर कह रहा था, आंखों से लाचार हो गया हूं साहब, काला मोतियाबिंद हो गया है साहब, प्लीज प्लीज साहब इलाज करवा दीजिए। एक बार को यह सुनकर यकीन नहीं होता, भरोसा नहीं होता कि माफिया मुख्तार की यह हालत हो गई है, लेकिन यकीन मानिए यह है 100% सच। हुआ ये कि यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की बाराबंकी कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई। पेशी फर्जी एम्बुलेंस और गैंगस्टर मामले में हुई, लेकिन केस का गवाह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इसके चलते जज कमलकांत श्रीवास्तव ने सुनवाई टाल दी। जज साहब ने अगली सुनवाई की तारीख भी दे दी, लेकिन तभी पेशी के दौरान गवाहों को घूर कर देखने वाले माफिया ने अपनी आंख खराब होने की बात जज साहब को बताई। उसने कहा कि मेरी दाहिनी आंख में काला मोतियाबिंद हो गया है, जिससे देखने में दिक्कत हो रही है। साहब, मोतियाबिंद हो गया, सही से दिखाई नहीं दे रहा, इलाज करवा दीजिए। मुख्तार यही नहीं रुका, वो अपनी आंखों को लेकर इस कदर परेशान था कि इसका ठीकरा भी जेल प्रशासन पर फोड़ डाला। मुख्तार ने जेल प्रशासन पर सही इलाज न कराने की शिकायत जज साहब से की। उसने कहा कि जेल प्रशासन इलाज के लिए सुनवाई नहीं कर रहा, जिस पर जज ने कहा कि इसके लिए प्रार्थना पत्र दे दीजिए।